रक्षा व्यवस्था लक्ष्मण जी सौंप कर गए। बन दिस देव सौंपी सब काहू, गए जहां रावण शशि राहु। दिशि और देवताओं को सौंप कर गए। जब प्रभु ढिंग सौमित्र गए थे, दिशि देवों को सौंप गए थे। जिन पर रक्षा भार था वे भी नहीं कर्तव्य निभाते। क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी। इन पर रक्षा का भार था, पर एक नहीं आए। बोलो, रक्षा करने वाले हैं और उनको कहा गया, पर एक भी नहीं आए। ऋषि मुनि सब रह रहे थे। प्रभु ने जब से निवास किया, ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए। जब ते राम कीन तहां बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। प्रभु ने वास किया था जब से, विगत त्रास मुनि हुए थे तब से। जिनका त्रास हरा वे भी नहीं, विपत्ति में हाथ बटाते। क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते। ये भी कोई नहीं आए। क्यों? उत्तर केवल एक है, सभी धर्म की बात बताते। स्वयं समझते और समझाते, किंतु धर्म पर प्राण गंवाने बिरले जन ही जाते। क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते। धर्म के बारे में जान लेना अलग बात है, धर्म को जीना अलग बात है। आप ऐसे सोचो, एक नाटक में एक आदमी को मरना था, सो बड़े ढंग से मरा वो, लेकिन दर्शक ही ठहरे। वो जैसे ही मर के गिरा, लोगों ने तालियां बजाई, वाह 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 वंस मोर। तो दोबारा उठ के खड़ा हो गया कि फिर मर जाते हैं। उसमें कोई मरना तो है नहीं। तो मरने का स्वांग सरल है, निर्वाह कठिन है। धर्म का जानना सहज है, पर धर्म को जीना कठिन है। एक तालाब में बड़ी भीड़, गहरा तालाब, सब किनारे आ गए। एक बालक का पांव फिसला, गिर गया, लगा डूबने। लोगों ने बेचारा डूब रहा, बेचारा डूब रहा, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। तालाब में कूदने को कोई तैयार नहीं। और ऐसा ही होता है, हल्ला खूब मचता है, पर तालाब में कूदे कौन? साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। अफसोस, अरे रे बहुत गलत हो रहा, बहुत गलत हो रहा, ये तो बहुत गलत हो रहा, ये बहुत गलत हो रहा। अच्छा कैसे हो? अचानक एक आदमी कूदा, उसको डुबकियां लगी, पर उसने बालक का हाथ पकड़ा, बाहर निकाल कर लाया। लोगों ने कहा, वाह बहादुर, तूने नौजवानों की लाज रख ली। किसी ने कहा, इसकी शोभा यात्रा निकालो। कोई बोला, इसका अभिनंदन समारोह करो। वो बोला, ये सब बाद में करना, पहले ये बताओ हमको पीछे से धक्का किस आदमी ने मारा था। ये तो हाल है। आज तो अच्छा काम आदमी बिना धक्के के करते ही नहीं है। पुराने समय की बात बता रहा हूं, किसी की एम्बेसडर कार में बैठा यात्रा कर रहा था, अब कार बीच में खड़ी हो गई। सो बोला, महाराज उतरो। तो हमने कहा, क्यों? बोले, धक्का लगाना पड़ेगा। हमने कहा, धक्का क्यों? बोले, इसकी बैटरी डाउन है।
तो हम उतर गए, हम लोगों ने भी धक्का लगाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। दूसरी बार फिर दूसरी गाड़ी में बैठा था, अब कार फिर बंद हो गई, तो हमने कहा उतरो, धक्का लगाते हैं, अभी स्टार्ट हो जाएगी। सोना ये धक्के से नहीं होगी स्टार्ट। हमने कहा क्यों? बोले इसकी बैटरी में जान ही नहीं है। तो हमें लगता है कि जब थोड़ी बहुत बुद्धि की बैटरी में जान थी तो हम धक्के से भी स्टार्ट हो जाते थे। आज तो इतनी भी जान नहीं बची कि हम धक्के से भी स्टार्ट हो जाएं। यह हमारी दशा है। लेकिन एक चरित्रशील गीधराज सुनिया रखे गीधराज आरत बाण गीधराज सुनी रघुकुल तिलक नारी पहचानी पहचानी तिलक नारी पहचानी दुनिया रज बानी 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 बानी। गिरधराज जटायु जी ने सुना। अच्छा, अब जरा जटायु जी के बारे में हम लोग सुन लें। गीध अधम खग आमिख भोगी और रावण उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। 4 वेद 6 शास्त्र दोनों मिला के 10 और 4 वेद 6 शास्त्र जिसके मुख में भरे हों ऐसा 10 मुख। इतना बड़ा विद्वान, इतना पवित्र कुल। लेकिन जटायु जी का कुल भी पवित्र नहीं, आहार विहार भी पवित्र नहीं। पर आप ये सोचें कि चरित्रशील इन दोनों में कौन है, धर्मात्मा इन दोनों में कौन है। 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता हरण कर रहा है और जटायु जी कैसे सन्मुख हुए। जटायु जबकि शत्रु सबल था, क्योंकि आत्मबल गृद्धराज के जीवन में भी प्रबल था। मनोबल चरित्रशील का आत्मबल होता है, मनोबल होता है। उन्होंने रावण से ये नहीं कहा कि आदरणीय रावण जी खड़े रहो, या श्रीमान लंकेश जी, पूजनीय दशानन जी। वही कहा जो एक चोर से कहना चाहिए। ये हिम्मत, ये साहस। रे रे दुष्ट ठाण किन हो, अरे दुष्ट खड़ा रहे, मुझे नहीं जानता। और इस रावण से त्रैलोक्य कांपता है। हमें तो आश्चर्य हुआ जब हमने पढ़ा कि शंकर जी भी डरते हुए पूजा कराने जाते थे। भगवान शंकर वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, शंभु सभीत पुजावन रावण सोनितावे। शंकर जी ठीक समय से आ जाते थे डरते हुए, भैया पूजा कर ले, गुरु जी आ गए। हम बहुत बार सोचते रहे कि शंकर जी को क्या डर था रावण से। तो शंकर जी ने उत्तर दिया कि एक ही डर है इससे हमें। क्या? हम इसलिए इसके यहां समय से आ जाते हैं, डर यह है कि ये कहीं हमारे घर ना आ जाए। और घर आकर सबसे पहले कहता एक, इतना दो नहीं, एक सिर काटेंगे, फिर दूसरा। ये अपने घर कौन कराए ये सिर कटा कटी, इसलिए हम ही आ जाते हैं, तुम मत आना। जिससे सब कांपते हो, सब डरते हो, उस रावण को दुष्ट कहना। रे रे दुष्ट ठाण किन हो, खड़ा रहे, मुझे नहीं जानता। और ऐसे ललकारा रावण को कर रावण भी एक बार सोचने लगा कि मुझे दुष्ट कौन कह रहा है, मुझे दुष्ट कौन कह रहा है। और उसने जो देखा, आवत देखी कृतांत समाना, आवत देखी कृतांत
आवत देखी कृतम। फिर 10 कंधर कर अनुमाना देखी कृतम। देखी कृतम, देखी कृतम, देखी कृतम। काल की तरह आते हुए देखा जटायु जी को। रावण अनुमान करने लगा कि ये मैनाक पर्वत तो नहीं है, या गरुड़ जी भगवान विष्णु के साथ आ रहे हो। पर जब पास जाकर देखा, रावण ये तो जटायु, बूढ़ा जटायु। लेकिन कई लोग तो सोचते हैं कि हम क्या बताएं, अब इतने बड़े के खिलाफ कैसे बोलें, यह भी तो एक समस्या है। फिर उसके पास इतना साधन, हमारे पास तो कोई साधन ही नहीं है, और क्या करें हम। जटायु जी ने ये सब बातें नहीं की। चोंच तो है, ऐसा बढ़िया हथियार, बाण हो तो धनुष पे चढ़ाना पड़े, तलवार हो तो म्यान से निकालनी पड़े, चोंच तो हमेशा तैयार। आदमी में मनोबल हो, आत्मबल हो तो क्या नहीं कर सकता छोटे से साधन पर। जटायु जी ने एक ही कहा, जब पास जाके ये नहीं कहा कि वो तो 10 लोगों को देखकर कह दिया था, वैसे आप खुद समझदार हैं, ये आपको शोभा। जटायु जी ने कहा है, चौचन मारी बिदारिस देही। जो चंचु का प्रहार किया तो ऐसे किया कि एक क्षण के लिए ही सही रावण मूर्छित होकर गिर गया। दंड एक भई मूर्छा ते ही। और ये मूर्छित हुआ रावण क्यों? प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, और जिनका चरित्र है उज्जवल, उन्हीं की जीत होती है। और जटायु जी ने धरिकच बिरत की न मही गिरा, सीत ही राख गीध पुनि फिरा। लौट कर आया, रावण मूर्छित था। अच्छा आप सोचो, रावण जब तक मूर्छित था उसे कुछ दिख तो रहा नहीं था, मूर्छित था। उतनी देर में जटायु जी चाहते तो अपनी चोंच से रावण की 20 आंखों का इलाज कर सकते थे कि नहीं। आंख एक भी नहीं रहती तो रावण क्या करता। पर जटायु जी ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, भारतवर्ष का पक्षी हूं, भारत का एक चरित्र है, भारत की एक धर्म संहिता है। हम मूर्छित पर, सोए हुए पर, युद्ध से भागे हुए पर वार नहीं करते। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध जिस मैदान में हुआ, वहां कहा गया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्धसवा। युद्ध में भी हम लोग धर्म का पालन करते थे, युद्ध के नियम होते थे, और युद्ध का समय समाप्त होने पर दोनों दल एक दूसरे के पास आ जा सकते थे। हाँ, जटायु जी ने कहा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो अधर्म होगा। अरे अधर्म सोच रहे, वो अभी अभी जाग जाएगा तो तुमको मार देगा। जटायु जी बोले, अधर्म पूर्वक जीने की अपेक्षा धर्म पूर्वक मरना अच्छा है। धर्म। रावण की मूर्छा दूर हुई, कृपाण उठाई, पंख काट दिए, और पंख कटे तो जटायु जी नीचे गिरते हुए बोले क्या, सुमेरी राम कर अद्भुत करनी, सुमेरी राम कर अद्भुत करनी, जटायु जी के पंख कटे, नीचे गिरने लगे तो क्या कहा, राम जी की जैसी इच्छा। जटायु जी ने सोचा, बताओ हम अच्छा काम करने गए, हमारे पंख कटवा दिए, और कहे कि भगवान ऐसे ही भगवान होते हैं, और पता नहीं, और ये वो
ये दिमाग खराब है ही नहीं उनका। नहीं हुई, सफलता नहीं मिली, भगवान की इच्छा, नीचे गिर गए। पर उनको एक ही दुख है, क्या राम जी को संदेश सुना देता मैं, फिर प्राण जाए तो चले जाए, प्राण तो जाना ही है। अरे इस मृत्यु से क्या डरना है। एक महात्मा कहते थे कि 2 बार मरना नहीं है और 1 बार बचना नहीं है। 2 बार मरना नहीं है, 1 बार बचना नहीं है, और बार बार बचकर 1 बार नहीं बचोगे। अच्छा, संसार में इतनी जगह है, सब जगह लिखा रहता है यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, यहाँ पार्किंग करना मना है, यहाँ बातचीत करना मना है, यहाँ बिना इजाजत अंदर जाना मना है। पर दुनिया में आपको कोई जगह ऐसी मिली जहां ये लिखा हो कि यहाँ मरना मना है? कहीं नहीं, सब जगह। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया, और मौत आ गई, दोस्त का पैगाम आ गया। एक बुढ़िया सिर पे गट्ठर रखी जा रही थी, वजन ज्यादा था, कहने लगी मेरी तो मौत भी नहीं आती। गट्ठर पटक दिया। एक फरिश्ता सुन रहा था, सामने आ गया, चलो माताजी ले चले। कहां? तुम कौन हो? हम वही हैं जिसे तुम बुला रही थी, मौत है, चलो। बुढ़िया बोली तो इसलिए थोड़ी बुलाया कि तुम हमें ले चलो, हमने तो इसलिए बुलाया था कि गट्ठर नीचे गिर गया, सिर पे रखवा दो बस। जटायु जी कहते प्राण तो जाए, पर राम जी को संदेश सुना कर जाए। राम राम राम। जियत न में रघुवीर, बिलो के जियत न में रघुबीर, बिलो के तापस बेस बनाए, चाहत चलन प्राण पामर बिनु, सिय सुधी प्रभु ही सुनाए, जियत न में रघुवीर, बिलो के जियत न में रघुवीर, रघुवीर रघुवीर, बिलो के जियत जियत में रघुवीर। राम जी का दर्शन नहीं हुआ, आंख बंद किए, यही सोच रहे। अब लोग आए। अच्छा, लोग आते ही बाद में संसार के लोग अब इकट्ठे हुए। जटायु जी ने देखा, जटायु जी बड़ा बुरा हो, बहुत गलत हो, आपके दोनों पंख कट गए, बहुत गलत हो। अच्छा जटायु जी, आप एक बात बताओ, क्या आपको पता नहीं था कि रावण से उलझने का यही फल होगा? जटायु जी बोले पता था, फिर क्यों मरने गए थे? जैसे हम सब चुपचाप बैठे थे, तुम भी बैठते। जटायु जी ने कहा कि मैं इसीलिए गया क्योंकि सब चुपचाप बैठे थे। भारतवर्ष जैसा देश, जहां परोपकाराय यत पुण्याय पापाय परपीडनम कहा जाता हो, वहां कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं
धर्म का ज्ञान इतने लोगों को, पर धर्म का पालन करने वाला एक नहीं निकल रहा है। तो जब मैंने यह दशा देखी तो मैंने सोचा कि नमूना बनकर चलूं। लोग मेरा इतिहास पढ़ेंगे तो कम से कम परोपकार की प्रेरणा तो लेंगे। अब क्या लाभ? प्रेरणा तो लेंगे, लेकिन अब तुम मर रहे हो। जटायु जी ने कहा कि दिया रात भर जला, सवेरे बुझ रहा था। किसी ने दिए से कहा कि अब तुम्हें दुख नहीं होता, तुम बुझ रहे हो। दिए ने कहा, चाह स्नेही स्नेह की नहीं, स्नेह में जी को जला चुका हूं, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूं। अनेकों को मार्ग दिखा दिया। तो तुम्हारे तो पंख कट गए, अब तुम्हारी गति कैसे होगी? जटायु जी ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा। क्यों? पंख रहते तो जिम्मेवारी मेरी थी कि मैं उड़कर भगवान के पास जाऊं, और पंख नहीं रहे तब तो जिम्मेवारी भगवान की है कि वे चलकर मेरे पास आए। मैं तो याद कर रहा हूं, लोग चले गए, बार बार करमी बार बार करमीज शीस धुन, गिधराज पछताई। तुलसी प्रभु कृपालु तेई अवसर, आए गए दो भाई, दो भाई भाई भाई। अब राम जी ने जटायु जी को देखा, अति घायल दो कटे पखना, रसना तौ पे रट लाती रही। तन पीर अधीर परे तब हूँ, हरि नाम की प्रीत सुहाती रही। रघुनाथ दशा लख के तेहि की उमगे बिनु छाती रही। गति गीध की देख दयानिधि को सुधि, सीय के शोध की जाती रही। आना जटायु जी की दशा देखकर राम जी के आंसू बरसने लगे। लक्ष्मण, कोई औषधि जानते हो तो बताओ, जंगली जड़ी बूटी, जटायु जी का बहता हुआ रक्त रुक जाए। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु औषधि आपके ही पास है, कहो तो बता दे। मेरे पास? हाँ। शीतल सुखद छाह जही कर की, मेटति पाप ताप माया। आप अपना करकमल इनके ऊपर रख दीजिए। भगवान ने कहा, ये ठीक है। कर सरोज सिर पर से वो कृपा सिंधु रघुवीर। जटायु जी ने सोचा कोई मिलने वाला आ गया, हम इसे देखकर रोएंगे, ये हमें देखकर रोएगा, रोते रोते मर गए तो रोने के लिए फिर पैदा होंगे। जटायु जी ने आंख बंद किए ही उत्तर दिया,
कोई भी हो मैं कहता हूं, बस जाओ मुझको मरने दो। हा राम मंत्र यह माता का, आराधना इसकी करने दो। मुझे तो राम राम करने दो। जानकी माता ने यही मंत्र दिया है, राम राम। राम जी पुलकित हो गए, गद गद होए, बोले प्रभु मैं ही हूँ वह राम। भक्तराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। जटायु जी ने नेत्र खोले, निरखी राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। भगवान ने गोद में उठा लिया। एक भक्त ने लिखा, गीध को गोद में राखी, कृपा निधि नयन सरोजन में भरी बारी। 12 बार समारत पंख, जटायु की धूर जटान संझारी। भगवान अपनी जटाओं से जटायु जी के पंखों की धूल झाड़ते हैं। क्यों? श्री जानकी जी की कृपा हुई है। श्री जानकी जी ने इन्हें मंत्र दिया है। जटायु जी ने कहा, नाथ दशानन यह गति की नहीं, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। ले दक्षिण दिस गयो गुसाई, बिलपत अति कुररी की नाई। दरस लाग प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। भगवान ने कहा, जटायु जी कुछ दिन जीवित रह जाओ। आपके रहने से मुझे पिता का सुख मिलेगा, और मैं सेवा करूंगा तो आपको पुत्र का सुख मिलेगा। जटायु जी बोले, क्षमिए प्रभु आपके आयस को, सपने हूं नहीं हिय में धरी है। निज जीवन राख के जीवन में, पछताव की आग सदा जरी है। त्याग सुदेह राजेश सुनो, सुर लोकहु लाज ही तय मरी हैं। और रिपुते सिय को न छुड़ाए सक्यो, ऐसो तनु राख कहा करे हैं। मुझे तो आपका दर्शन हो रहा अंतिम समय। भगवान ने कहा, अच्छा वरदान मांग लो। मांगो वरदान प्रियतात बिछुरती बार, देगो सब हार। ये राम रुचि तुम्हारी में। राम जी से जटायु जी ने कहा, देंगे कहा आप, रहा पास क्या तुम्हारे नाथ। देखूं महाराज को विराग भेषधारी में। भगवान ने कहा, ये तो मेरी लीला है, पर तुम मेरी महिमा नहीं जानते। जानते नहीं हो, कौशलेश रमेश हूं मैं, अखिल भुवनेश वैकुंठ को बिहारी में। जटायु जी बोले, गोद ले लिया या गृद्ध को विनीत याते, प्रभु की संपत्ति को भयो हूं अधिकारी में। आपने तो मुझे गोद ले लिया। अच्छा कुछ मांग लो। अविरल भगति मांग बर गीध गए वो हरिधाम। भगवान की भक्ति मांगी। भगवान ने कहा कि जटायु जी, तुम्हारे कर्म का यह फल। मैंने कौन सा सत्कर्म किया? भगवान ने कहा, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ कछु नाही। तुम्हारे जैसे चरित्रशील परोपकारी ही परमात्मा का रूप प्राप्त करते हैं। यह श्री जानकी जी की कृपा जटायु जी पर। और रावण हरण करके तो ले गया, पर श्री सीता माता को छूने का साहस नहीं हुआ, हिम्मत नहीं। अपने महलों में नहीं ले जा गया, अशोक वाटिका में। राम जी वन में, श्री सीता जी अशोक वाटिका में। यह सती के सतीत्व बल का, श्री जानकी जी की चरित्रशीलता का। और इसीलिए तो अयोध्या लौटने पर कौशल्या माता ने कहा, सब राम जी की जय जयकार कर रहे थे, जय हो राम जी की जय हो। कौशल्या माता ने कहा कि बंद करो, राम जी की जयकार नहीं, जयकार तो मेरी पुत्र वधु जानकी की होनी चाहिए, सीता जी की जय जयकार होनी चाहिए। क्यों? रावण जब कृपाण दिखा रहा था,
रावण जब अशोक वाटिका में श्री सीता जी को रखेगा, राम जी लक्ष्मण जी नहीं थे, लेकिन उस समय रावण से जानकी जी की रक्षा श्री जानकी जी के चरित्र ने की है, इसलिए जय जयकार जानकी जी की होनी चाहिए। तो हमारे जीवन में चरित्रशीलता हो, स्वावलंबन हो और धर्मशीलता हो। भारत का आदर्श यही है, धर्मशीलता, चरित्रशीलता। और श्री सीता जी तो चरित्र की देवी हैं। इनकी कृपा से मलिन मन वालों को भी निर्मल मति की प्राप्ति होती है। इसीलिए श्री जानकी जी के चरणों में हम लोग बारंबार यही प्रार्थना करते हैं कि मां ऐसी कृपा करो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जपि, भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की